जय श्री राम, जय हनुमान जी। दोस्तों, यदि आप जिंदगी में पिछड़ते जा रहे हैं, आप आगे बढ़ना तो चाह रहे हैं लेकिन दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। चाहे कोई भी कारण हो, धन की भी कमी हो सकती है, सहयोग की भी कमी हो सकती है, आपकी शिक्षा की योग्यता की भी कमी हो सकती है, या उचित अवसर आपको नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, रुके रहिएगा हमारे वीडियो के अंत तक। हम आपके एक से एक टिप्स बता रहे हैं और हनुमान जी के कुछ ऐसे शक्तिशाली उपाय बता रहे हैं जिसको आप करें, आपकी काया पलट जिंदगी में आ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ रजनीकांत श्रीवास्तव और आपको मैं बता रहा हूँ कि एक तो नियमित रूप से हनुमान चालीसा तो मैं एडवाइस करता ही हूँ, और मंगलवार शनिवार को सुंदरकांड पढ़े या सुने, ज्यादा अच्छा रहेगा। आपकी आस्था हनुमान जी से जुड़ जानी चाहिए। और अब करिए हनुमान जी से संबंधित कुछ उपाय। वो उपाय में क्या है कि शुद्ध अवस्था में आप हनुमान जी की आराधना कीजिए। उनको गुलाब का फूल पसंद है या लाल फूल पसंद है, लाल लड्डू पसंद है, ये उन्हें चढ़ाइए। और हनुमान जी का कुछ मंत्र याद कर लीजिए। जैसे हम लोग बोल देते हैं, मनोजवा मारु तुल्यम बेगम जितेंद्रिय बुद्धिमता वरिष्ठम वातात मंजम मानवयुत मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। आप मंत्र पढ़िए, या याद नहीं है? ओम हनुमंते रुद्रावतारे सर्व शत्रु संहरणाय सर्व रोगा हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। इस मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए। देखिए, मैं बता दूं, अतुलित बलधामा है ये जो है हनुमान जी। इन्हें हम लोग बोलते हैं कि अतुलित बलधामा, अतुलित बल है इनके अंदर, अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता है। आप हनुमान जी से प्रार्थना करके और अपना उपाय करना शुरू कीजिए और अपना कर्म सच्चा रखिए। और अपने पितृपक्ष के साथ, यानी घर के गार्जियनों वगैरह के साथ या परिवार में मन मुटाव नहीं रखना चाहिए। बढ़े पुत्र पिता के घर में खेती उपजे अपना कर्म है। उपज तभी होती है जब कुटुंब का सहयोग हो। उन्हें देश बैर बमनस में न रखें। अगर किसी कारण से एकदम एक तरफा और अकेले चल पड़े हैं तो हनुमान जी को सहारा ले लीजिए। आधार मजबूत करने के लिए धरती को प्रणाम किया जाता है। कॉस्मिक एनर्जी लेने के लिए सूर्य को प्रणाम किया जाता है। और प्रकृति के जो जीव जंतु हैं, जैसे गाय है, कुत्ता है, चींटियां है, चिड़िया है, मछली है, इनकी भोजन देने की व्यवस्था करनी चाहिए। एक चींटी को आप पंजीरी दे देते हैं तो एक बहुत बड़े भंडारे का फल मिल जाता है। समझिए कि वो 1000-200 चींटियां खा लेती हैं। तो आप करिए, आपका उपाय इतना कारगर होगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। आप करते रहिए। और क्या कीजिए कि एक लोटे में जल लेके या उसमें सारे मंत्र पढ़ के या उस लोटे का जल आप पी लिया कीजिए। हनुमान चालीसा भी पढ़ें तो उस लोटे में लास्ट में फूंक मार दें और वो जल आप खुद धारण कर लें, एडॉप्ट कर लें। तो उससे क्या होगा कि हनुमान जी की शक्ति आपके अंदर व्याप्त हो जाएंगी, बहुत कुछ शक्तियां आपको मिल जाएगी। और हनुमान जी के विषय में कई बार आपको मैं बताया है, मेरा पूरा एपिसोड, मेरा सारा वीडियो इन्हीं सब चीजों में रहता है कि हनुमान जी ने ऐसे ऐसे चमत्कार इस कलयुग में करते आ रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। जिसका कोई भी सहारा नहीं है उसको सहारा दे देते हैं। आपके हर संकट का मोचन कर देते हैं। आपको क्या चाहिए? धन चाहिए, दौलत चाहिए, नाम चाहिए, मान प्रतिष्ठा चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, दुश्मन से पीछा छुड़ाना चाहिए, केस मुकदमा से निकलना चाहिए, रोजी रोजगार चाहिए, बीमारी से पीछा छूट जाए। आप उनसे संबंधित मंत्रों का जाप करना शुरू कर दीजिए। और आपको मैं बता दूं कि हनुमान जी की पूजा करने के पहले प्रभु श्री राम का भजन कर लीजिए, प्रभु श्री राम का आह्वान कर लीजिए। क्योंकि जहां जहां हनुमान जी, राम जी का नाम लिया जाता है, हनुमान जी वहीं विराजते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कीर्तमस्कांजलि वाष्पारी परिपूर्ण लोचन मारुति नमत रक्षा साधकम। हनुमान जी वहीं विराज जाते हैं। अब कई लोग आज के डेट में, युवा वर्ग कई जो है, जो नास्तिक प्रवृत्ति बन गई है, या क्रिश्चियन स्कूल में चाहे किसी इंग्लिश कन्वेंट वगैरह में पढ़े हुए हैं, बहुत बस बहस करते हैं चिट्ठियों को देने से क्या होगा, हनुमान जी अगर है तो सामने ले आके प्रकट कर दो। अरे पवन पुत्र हैं, पवन की गति से आते हैं, पवन के समान है। हवा का कोई अपना न आकार है, न रूप है, न रंग है। हवा कैसे देख लोगे? अब आप कहते हैं कि हनुमान जी को दिखाओ।
तो ये कुछ बातें ऐसी है जो एस्ट्रोलॉजर को परेशान कर देती है, आप लोगों की बातें या जो गुरु हैं। लेकिन हम लोग परेशान नहीं होते हैं, परेशानी में आप पड़ते हैं। जो कल तक ज्योतिष नहीं मानते हैं, वास्तु नहीं मानते हैं, उनको हमने पत्थरों पर सर पटकते देखा है जब उनके ऊपर महाविपत्ति आती है। तो देखिए, आप बात मान लीजिए, कई कहते हैं कि नहीं आज के डेट में हनुमान जी कहाँ है। तो एक ही श्लोक हम लोग को याद है जो कि हम लोग बताते हैं कि काल तंतु कारे चनरतु एनर मरिष्णु निर्मुक्तिर काले तोम अमृष्णु। इस शब्द को याद कीजिए, बार बार कीजिए, तो हनुमान जी कभी ना कभी आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। और नारायण की बात हो रही है, तो नारायण दरिद्र के रूप में भ्रमण करते रहते हैं। जिनको आप दुत्कार देते हो, क्या पता वो नारायण ही हो। जिनको आप ठोकर मार के चले जाते हो, वो नारायण ही है। और आज भी धरती पे देवी देवता लोग किसी न किसी रूप में विचरते रहते हैं। जब सतयुग था, द्वापर था, त्रेता था, सत्यवादी लोग ज्यादा थे, वो लोग पकड़ लेते थे। तब भी उस टाइम के संचार मंत्री नारद मुनि जी भी आके कई बार इंडिकेट कर देते थे। कई बार आकाशवाणियां होती थी कि ये गलत हो रहा है, ये करो, ऐसे भी होती थी। भविष्यवाणियां तब भी लोग करते थे और आज भी करते हैं। सारी चीजें वही है, वही अग्नि है, वही याऊ है, वही जल है, वही चांद है, वही सूर्य है, तारे हैं, नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, सारे हैं, धरती माता ही है। बदला कौन है? हम लोग का परिवेश बदल गया है, वेशभूषा बदल गया है, सोच समझ बदल गई है। हम लोग अपने को आधुनिक बनना चाह रहे हैं, आधुनिकता के दौर में हैं। हम लोग ज्यादा से ज्यादा अपने को बहुत ज्यादा मॉडर्न फैशनेबल बनाने में लगे हुए हैं। अब हम लोग धर्म से विमुख हो रहे हैं, तो आप ऐसा न कीजिए। और प्रेम से हमेशा हनुमान चालीसा पढ़िए। आपके ऊपर कोई भी विपत्ति नहीं आएगी, ये मैं बोल रहा हूँ। आपके ऊपर रोग आ जाए, सिंपल हनुमान चालीसा का मंत्र है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लाए। आप करिए तो सही, आप करिए, आपको इसके करने से बहुत लाभ होगा। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कोई भी ऐसा संकट नहीं है जो हनुमान जी नहीं करें। तभी तो कहा जाता है, कौन से काज कठिन जग माही, जो नहीं होए ता तुम पाही। आप करके दीजिए। कुछ नहीं है आपके घर में, तो बस एक लौंग ले लीजिए, 2 लौंग ले लीजिए, 1 लोटा जल ले लीजिए, हनुमान जी का ध्यान लगा दीजिए। अगर उनका विग्रह नहीं है, तस्वीर नहीं है, घर में कीजिए। अगर वो नहीं कर सके, मंदिर चले जाइए। आप देखिए, आपका कल्याण होना शुरू कर दीजिए, कल्याण होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान जी।